बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूं कुलसुम और आज मैं लेकर आई हूं मंगोचियों की रेसिपी। मंगोचियाँ या फिर इसको बड़ियाँ भी कहते हैं। तो ये सूखी बड़ियाँ नहीं हैं बल्कि इनको हम बिल्कुल फ्रेश बनाएंगे और बहुत इजीली बन जाती हैं ये और बहुत मज़े की बनती हैं। तो चलें शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो इसके पहले स्टेप में हम बड़ियाँ बनाएंगे यानी मंगोचियाँ बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने दाल ली है यहाँ पे मूंग की। ये आधा कप दाल है, इसको मैंने 3 घंटों के लिए भिगो दिया था और इसको अच्छी तरह धो के मैंने इसका पानी निथार लिया है। याद रहे दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। ये एक प्याज लिया है मैंने सबसे छोटे साइज़ का और इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। 1 इंच का टुकड़ा अदरक है, इसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। ये एक छोटी हरी मिर्च है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। ये काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है और 1 टीस्पून नमक है। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और अब उसके अंदर मैं ये दाल डालूँगी। एक हरी मिर्च डाल दी मैंने, अदरक डाल दी और अब ये प्याज भी डाल दूँगी मैं इसमें। और अब इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे एक ब्लेंडर में, लेकिन इसको बहुत पतला नहीं करना। ये देखिए मैंने ब्लेंड कर लिया, इसको बहुत पतला नहीं करना और थोड़ा दरदरा रखना है। तो अब इसमें मैं नमक, लाल मिर्चें और पिसी हुई काली मिर्चें भी शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर पानी मैंने बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जब मैंने दाल को पीसा। अगर पानी इसमें होगा तो ये पतला हो जाएगा, फिर सही नहीं तली जाएंगी। तो अब इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। अब एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया। ऑयल को तेज़ गरम करना है, अगर ऑयल ठंडा होगा तो मंगोचियाँ बिखर जाएंगी। तो अब इसमें छोटे छोटे साइज़ की हाथ से ही डालनी है मंगोचियाँ। तो ये डाल दूंगी मैं इसमें सारी। तो यह मैं इसमें मंगोचियाँ डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं रखनी, थोड़े छोटे साइज़ की ही मंगोचियाँ बनाएंगे। तो अब ये इसमें जा रही हैं ऑयल में। तो ऑयल तेज़ गरम था जब मैंने इसमें ये मंगोचियाँ डाली थी। तो जब मैंने मंगोचियाँ डाल दी थी तो मैंने आंच जो है वो दरमियानी कर दी थी, वरना ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेंगी। देखें ये बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। इनको अच्छी तरह सेकना है, दोनों तरफ से ये ब्राउन हो जाए अच्छे कलर में। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो अब ये सेकंड स्टेप में इसका सालन तैयार करना है। तो ये मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज को ब्राउन किया और उसको आधा कप दही में शामिल करके उसका पेस्ट बना लिया। ये मेरे पास कसूरी मेथी है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून, ये जायफल जावित्री का पाउडर है आधा टीस्पून और ये हल्दी पाउडर है आधा टीस्पून। तो ये सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है पैन में, ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज ब्राउन की थी। तो अब इसको थोड़ा सा गर्म करूँगी और अब इसके अंदर मैं ये प्याज का और दही का पेस्ट शामिल कर दूँगी। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। ज़्यादा नहीं, बस 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है और अब इसको हल्का सा हिलाएंगे। अब इसके अंदर मैं ये सारे मसाले शामिल कर दूंगी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, जायफल जावित्री का पाउडर और हल्दी पाउडर। ये इसमें शामिल करके इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अब इसको भुनने के लिए रख देंगे। तो ये मैं इसको कवर करके रखूँगी ताकि मसाला भुन जाए। देखिए मसाला भुन गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है, पानी इसका खुश्क हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं अपनी मंगोचियाँ शामिल कर दूँगी।
मंगोचियाँ शामिल करने के बाद इसको मिक्स करके थोड़ी देर पकाएंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं इसी मसाले के साथ मंगोचियों को भूनूंगी। भूनने से ये होगा कि जब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे तो ये पकने के बाद फटेंगी नहीं, साबुत रहेंगी। तो अब मैंने इसको भूनने के बाद इसमें इतना पानी शामिल किया है जितना मुझे इसमें शोरबा चाहिए। मंगोचियों में पानी ज़्यादा ही डलता है क्योंकि ये पानी को सोख कर लेती हैं। तो अब इसको मैं ढक के हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। लेकिन उससे पहले इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल करनी है। तो ये मैं हाथ पे ले रही हूँ कसूरी मेथी और इसको हल्का सा हाथ से मस लेंगे और अब इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ये देखिए कसूरी मेथी भी चली गई। अब मैं इसको ढक के हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए पकने दूंगी ताकि मंगोचियाँ अंदर तक से सॉफ़्ट हो जाएं। तो ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं, मंगोचियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। सालन भी इसका बिल्कुल सही है, इसमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसको डिश में निकाल लूँगी। तो देखिए मैं डिश में निकाल रही हूँ इनको। और अब इसको थोड़ी सी कसूरी मेथी से गार्निश कर देंगे। तो मेरी मंगोचियाँ बिल्कुल तैयार हैं और बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है, जायका बहुत अच्छा होता है। इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।